यशोदा के बेटा बहू शहर में रहते थे। गांव में यशोदा ने घर के पास एक आंवले का बाग बना रखा था। यशोदा आंवला तोड़ती और उनका मुरब्बा बनाकर गांव में बेचती। यशोदा को मुरब्बा बनाना अच्छा लगता था, इसलिए उसने आंवले की खेती की और मुरब्बा बनाना शुरू कर दिया। इस काम को करते हुए यशोदा को बहुत साल बीत गए थे। एक दिन यशोदा जब मुरब्बा बेचकर घर लौटी तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। सूरज, तू जीती रह बहू। तुम दोनों अचानक, बताया भी नहीं, कोई खबर भी नहीं की। माँ, हम आपको सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए नहीं बताया। माँ जी, हमने सोचा आपसे मिले बहुत दिन हो गए, अब आप हमारे साथ शहर में रहोगे, हम आपको लेने आए हैं। मुझे लेने के लिए? अच्छा, पर अचानक कैसे तुम्हारे साथ जा सकती हूँ? यहाँ घर है, खेत है। चिंता मत करो माँ, मैंने ये घर बेचने की बात दलाल से कर ली है और वो छोटी जमीन वो भी बिक जाएगी। अब इस उम्र में मैं आपको यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। यशोदा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने सोचा कि उसके बेटा बहू उसकी कितनी फिक्र करते हैं, जो उसे लेने के लिए आ गए। गांव का घर और जमीन बेचकर यशोदा उन दोनों के साथ शहर आ जाती है। दादी माँ, अब आप हमारे साथ रहोगे? हाँ मेरी बच्ची, अब मैं तुम सबके साथ रहूंगी। फिर तो बहुत मजा आने वाला है। वैसे दादी, आप ये क्या बना रहे हो? बेटा, ये आंवले का मुरब्बा है। मैं गांव से आंवले लाई थी ना, उसका मुरब्बा डालकर रख रही हूँ। मुरब्बा? पर दादी, मैंने तो आज तक इसका नाम तक नहीं सुना था। ये खाने में बहुत टेस्टी होता होगा ना? मैं इसे टेस्ट करूं? अभी नहीं बिटिया, अभी थोड़े दिनों में तैयार होगा। अभी तो आंवले कच्चे हैं, अभी कुछ दिनों बाद खाना। तभी यशोदा की बहू सपना भी आ जाती है। माँ जी, मैं सोच रही थी कि आंवले के साथ साथ गाजर और सेब का भी मुरब्बा डाल देते। मुझे गाजर और सेब दोनों का मुरब्बा बहुत अच्छा लगता है। ठीक है बहू, कल हम बाजार से गाजर और सेब खरीद लेंगे, फिर मैं तुम्हारे लिए उनका भी मुरब्बा तैयार कर दूंगी। वैसे बहू, अभी तक सूरज ऑफिस से नहीं लौटा। पता नहीं, मैं भी बहुत देर से उनका फोन मिलाने की कोशिश कर रही हूँ, पर फोन बिजी जा रहा है। सूरज घबराया हुआ घर आता है। क्या हुआ सूरज, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? क्या करूं सपना, हमारी कंपनी का मालिक फ्रॉड निकला। उसने बहुत सारा पैसा खाया हुआ था। पुलिस पकड़ कर ले गई है। हम सबसे भी पूछताछ की, अभी अभी सबकी गवाही लेकर हमें छोड़ा गया है, पर फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे क्या होगा। एकदम से कोई नौकरी भी नहीं देगा। परेशान मत हो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं कैसे लोग हैं, गलत काम करने का लोगों का मन कैसे हो जाता है। मुझे तो नौकरी भी नहीं मिलेगी आसानी से। क्या करूंगा इतनी जल्दी? नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। सूरज की नौकरी छूट गई और वो घर पर रहने लगा। उसे दूसरी नौकरी मिल नहीं रही थी, इसलिए वो परेशान हो गया। एक दिन यशोदा केशवी के साथ बाजार जा रही थी। वो एक दुकान पर रुकी और वहां से राशन का कुछ सामान खरीदने लगी। बेटा, आधा किलो चावल और 1 पाव मूंग की दाल डाल दे। दादी देखो, आपके जैसा मुरब्बा जैसा आपने डाला हुआ है, इन भैया की दुकान पर भी है। अच्छा, तो दादी जी, आप भी मुरब्बे का काम करते हो? नहीं बेटा, मैं तो घर के लिए ही बनाती हूँ। वो मैं गांव में रहती थी ना, वहाँ मेरा आंवले का खेत था। वहीं से आंवले तोड़कर मुरब्बा बनाती थी और गांव में बेचती थी। फिर अब बेटा बहू यहाँ ले आए हैं तो उनके साथ ही रहती हूँ। वो कुछ दिन पहले जो गांव से आंवले लाई थी, उसका मुरब्बा डाल दिया था। वही मेरी पोती कह रही है कि वो ऐसा ही है। अच्छा, चलते हैं भैया, राम राम। यशोदा सामान लेकर थोड़ा आगे बढ़ी, पर अचानक कुछ सोचकर वो वापस दुकानदार के पास गई। बेटा, आप किसी ऐसे दुकानदार को जानते हो जो मुरब्बा बेचता हो? आपको बेचना है दादी जी? हाँ बेटा, बस ऐसा ही समझ लो। एक काम करो दादी जी, आप मेरी दुकान से ही शुरुआत करो। मेरी दुकान पर बहुत ग्राहक आते हैं। अगर मुरब्बा अच्छा लगा तो मैं भी आपसे खरीद लूंगा। और एक अचार मुरब्बा वाला है, मेरी जान पहचान है, मैं उससे भी बात कर लेता हूँ। अगर हुआ तो मैं बात कर लूंगा। पहले आप मुझे मुरब्बा दिखा दो कैसा है। ठीक है बेटा, मैं कल ही लेकर आती हूँ। अगले दिन यशोदा थोड़ा मुरब्बा दुकानदार के पास लेकर गई। दुकानदार ने मुरब्बा खाकर देखा, उसे बहुत ही स्वादिष्ट लगा। उसने सौदा पक्का कर लिया। दादी जी, मुरब्बा बहुत ही बढ़िया बना हुआ है और है भी घर का साफ सुथरा, तो लोग बहुत विश्वास पर खरीदेंगे। आप एक काम करो, मेरे लिए अभी 5 किलो मुरब्बा बना दो। थोड़ा और बिक जाएगा तो और बोल दूंगा। बाकी मैंने बात कर ली है जिसके बारे में मैं बता रहा था, अचार मुरब्बे वाला, उसको भी मैं ये दिखा देता हूँ।
जीते रहो बेटा, खुश रहो। आजकल के जमाने में कोई किसी की इतनी फिक्र कहाँ करता है जितनी तुम कर रहे हो। दादी जी दुनिया से चले जाएंगे तो क्या रह जाएगा? कर्म अच्छा कर जाएं, किसी के काम आ जाएं, बस जीवन सफल हो जाएगा। यशोदा मुरब्बा बनाना शुरू करती है। यशोदा के हाथों के बने मुरब्बे की अच्छी बिक्री होने लगती है। दादी जी, दादी का मुरब्बा कैसा रहेगा नाम? केशवी बेटिया, जो तुझे अच्छा लगे वही रख दे। वैसे क्या ये मेरा मुरब्बा पूरे फोन पर नजर आएगा? हाँ दादी, अब आपको ऑनलाइन ऑर्डर भी मिलने लगेंगे, फिर आप अपना मुरब्बे का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था बिटिया कि आजकल फोन पर भी काम हो जाते हैं। सूरज, अब तुझे कहीं नौकरी करने की जरूरत नहीं है। अब तू मेरे इस काम को पूरी तरह से संभाल ले बेटा। माँ सचमुच तुमने तो कमाल कर दिया। चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। और फिर हमारी केशवी भी तो सयानी हो गई है, आधे से ज्यादा बिजनेस तो ये चला रही है। पापा, आखिर पोती किसकी हूँ? अपनी प्यारी सी दादी की ना? थैंक यू माँ जी, आपने इस घर को संभाल लिया। नहीं तो मैं और सूरज तो बहुत परेशान थे कि नौकरी जाने के बाद क्या होगा। बहू, ये सब जो मैं कर रही हूँ वो तुम्हारे सबके लिए ही तो है मेरे बच्चों। जीते रहो, सब खुश रहो। दादी देखो, आपको ऑनलाइन ऑर्डर्स मिलने भी शुरू हो गए। ये अब तो बल्ले बल्ले है। केशवी की बात सुनकर सब खुश हो जाते हैं। कहते हैं जब एक रास्ता बंद हो जाता है तो ईश्वर दूसरा रास्ता अपने आप खोल देते हैं। यशोदा के साथ साथ अब पूरा परिवार इस काम में उसकी मदद करने लगा। धीरे धीरे दादी का मुरब्बा सभी जगह फेमस हो गया।